अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने इस चैप्टर की समरी पढ़नी है एंटीसाइकोटिक एजेंट्स एंड लिथियम की। एंटीसाइकोटिक एजेंट्स क्या होती हैं? वो ड्रग जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में यूज़ होती है। शिज़ोफ्रेनिया ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें पेशेंट को अजीब से डर होते हैं, अजीब से खौफ होता है, उसको लगता है कोई मार देगा, उसको हेलुसिनेशंस होती हैं, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसको डिलीवेंस होते हैं। इसके अलावा उसको इमोशनल विड्रॉल होता है, वो लोगों से बातचीत ज़्यादा नहीं करता और जो है ना इमोशनल अपनी फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस नहीं करते। इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी होती हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम्स होती हैं जो नॉर्मल बिहेवियर में ऐड होती है, नेगेटिव सिम्टम्स जो कि नॉर्मल बिहेवियर में शामिल थी लेकिन फिर कम हो जाती हैं, जैसे इमोशनल विड्रॉल वगैरह। और जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो हेलुसिनेशन, डिलीवेंस वगैरह। ठीक है, इसमें जो ना दो तरह की क्लासिफिकेशन की, ओल्डर ड्रग्स और न्यू ड्रग्स। जो ओल्डर या फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है वो जो है ना D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। जब D2 रिसेप्टर पे एक्ट करके उसको जो है ना ब्लॉक कर देती हैं, जबकि जो न्यूअर ड्रग्स हैं वो सेरोटोनिन रिसेप्टर सब टाइप 2 पे एक्ट करती हैं और उसको ब्लॉक करती हैं। जो ओल्डर ड्रग्स हैं अब D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही हैं, तो D2 जो रिसेप्टर है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो मोटर फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस वजह से जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आएंगे, जैसे रिजिडिटी, ट्रेमर, काइनेसिया वगैरह। और जो न्यूअर ड्रग्स हैं वो सेरोटोनिन को ब्लॉक करिए, तो सेरोटोनिन जो है ना वो इसमें फिर जो है ना मेटाबॉलिक कुछ इफेक्ट्स आते हैं, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया और वेट गेन। और उधर जो ओल्डर ड्रग्स में उसमें जो है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी आता है, क्योंकि जो है ना डोपामीन प्रोलैक्टिन रिलीज को इनहिबिट कर रहा होता है। जब डोपामीन ही इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रोलैक्टिन का लेवल जो है ना ज़्यादा बढ़ जाए, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन में मुताबिक क्लासिक ड्रग्स हैं, न्यू ड्रग्स हैं, उनके नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, और बाइपोलर डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए क्लासिक लिथियम है और कार्बामेजिन, क्लोराजेपाम, ओलांज़ापाइन वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो है ना इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में कुछ खास नहीं था, हमने देखा था कि ओरली दी जाती हैं और इसके अलावा कुछ जो है ऐसी ड्रग्स जो कि पेरेंटली भी दी जाती हैं। जो ओरली दी जाती हैं वो ना लिपिड सॉल्युबल ब्रेन में जाती हैं और ना जो है ना ब्रेन पे जाके एक्ट करती हैं। इसके बाद जो है ना लीवर के जरिए इसका मेटाबॉलिज्म होगा, ज़ाहिर ओरली दे रहे हैं। तो इसके बाद जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें डोपामिन हाइपोथेसिस है और जो है ना इसके बाद डोपामिन रिसेप्टर्स हैं। जो डोपामिन हाइपोथेसिस वो ये कहता है कि जो है ना जो शिज़ोफ्रेनिया है ना वो डोपामिन की कमी की एक्सेस की वजह से जो है ना ब्रेन में हो रही है शिज़ोफ्रेनिया, तो हमने डोपामिन के लेवल को कम करना चाहिए। लेकिन जो है ना इसके ड्रॉबैक्स है कुछ के, ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो खुद जाके D2 रिसेप्टर पे भी हमने कहा था कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा जो है ना ये डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग हैं, वो जो है ना वो शिज़ोफ्रेनिया को एक्सेसरबेट करती हैं, जैसे उसको एक्सेजरेट उसके सिम्पटम्स को कर देंगी, जैसे एम्फेटामिन, लेवोडोपा वगैरह। इसके साथ ही जो है ना वो उसमें है जो अनट्रीटेड शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है उसमें डोपामिन रिसेप्टर के वो जो है ना डेंसिटी बढ़ी हुई थी। इसके बाद जो है ना डोपामिन रिसेप्टर्स हैं 5 तरह के हैं, लेकिन उसमें जो है D2 जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट हमने पढ़ना है वो इधर हमने पढ़ना है कि जो है ना जिसको ओल्डर एंटीसाइकोटिक जिस पे एक्ट कर रही हैं और उसके साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड है। द रिसेप्टर्स में जो है ना अल्फा मस्कैरिनिक और हिस्टामिनिक होते हैं। उसमें जो क्लोज़ापिन होते हैं वो D4 पे एक्ट करती है, सेरोटोनिन टाइप 2 पे एक्ट करती है और मस्कैरिनिक पे एक्ट करती है। फेनोथायजीन्स वगैरह D2 और अल्फा 1 पे साथ इंटरेक्ट करती हैं और थायरोइडाजिन D2 के पे एक्ट करती है, इसके साथ अल्फा 1 और मस्कैरिनिक के साथ भी करती है। और हेलोपेरिडोल जो है ना D2 पे एक्ट करती है। ये सारी थी ओल्डर जो है ना D2 और उसके साथ जो है ना कुछ एसोसिएटेड थे। क्लोज़ापिन न्यूअर है, न्यूअर में मैंने पहले बता दिया। इसके बाद मोलिंडोन है, ये D2 पे एक्ट करती है और बाकी सारी जो है ना वो सेरोटोनिन पे एक्ट करती हैं। उसमें जो रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन है, ये जो है ना क्या करती हैं D2 रिसेप्टर के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, अब इनके इफेक्ट्स में आ जाए तो इफेक्ट्स पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डोपामिनर्जिक नॉर्मली पाथवेज कौन से हैं। 4 तरह के पाथवेज हैं, मेसोलिम्बिक, मेसोकॉर्टिकल और जो है ना निग्रोस्ट्राइटल पाथवे। ठीक है, और ना ट्यूबरो-इन्फेंडिबुलर पाथवे। जो निग्रोस्ट्राइटल पाथवे होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है। ट्यूबरो-इन्फेंडिबुलर हमारा उसके लिए प्रोलैक्टिन रिलीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो मेसोकॉर्टिकल मेसोलिम्बिक है जो कि हमारा इसमें मेन हमारा टारगेट है, वो जो है ना उसके मूड मेंटेशन के साथ, हमारी थॉट्स के कॉग्निशन वगैरह के साथ और मूड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके ट्रीटमेंट में बात करें तो क्या है, जो शिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट पॉजिटिव सिम्टम्स को एमेलियोरेट करने के लिए हम क्या देते हैं, ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। ये आइडिएशन वगैरह या जो बिज़ारी आइडिएशन होती है, हेलुसिनेशन वगैरह, डिलीवियंस वगैरह उसको कम करती हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सेवरल वीक्स लगते हैं। जबकि जो न्यूअर ड्रग्स हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स को एलिमिनेट करती हैं, जैसे सोशल विड्रॉल हो गया या फिर ना इमोशनल ब्लंटिंग वगैरह, लैक ऑफ मोटिवेशन वगैरह। अदर साइकेट्रिक इंडिकेशंस में ये है कि लिथियम के साथ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को मिला के दिया जाता है इन द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा जो है ना
जो है ना ये प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में मेंटेनेंस ऑफ द प्रिवेंशन जो है ना उससे मेंटेनेंस प्रिवेंशन ऑफ द मैनिक फेज़, जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनका मैनिक फेज़ जो है ना उसके लिए जो है ना प्रिवेंशन के लिए भी इनको दिया जाता है। इसके अलावा मोलिंडोन है वो टॉरेट सिंड्रोम में भी यूज़ होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में जब मैंने अलग से पढ़ाई थी, तो उसमें क्या होता है कि मैनिक फेज़ होता है और ना एक डिप्रेसिव फेज़ होता है। मैनिक फेज़ में बहुत ज़्यादा बंदा पे खुद के बिलीव्स आ जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वो बहुत ज़्यादा अजीब से इम्पॉसिबल टास्क करने लग जाता है। और जो डिप्रेसिव होता है उसमें बिल्कुल इमोशनल विड्रॉल हो जाता है उसका, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है और न किसी से बात ये वो नहीं करता। नॉन साइकेट्रिक इंडिकेशंस में ये है कि जो फेनोथाइजीन्स है ना एक्सेप्ट थायरोइडाजोन, उनको क्या है, उनका एंटीमेटिक एक्शन है। इसके अलावा H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं और उनका एंटीप्रोराइटिक और न सेडेटिव भी। एंटीप्रोराइटिक इचिंग वगैरह को कम करती है और सेडेटिव नींद वगैरह ज़्यादा देंगी और एंटीमेटिक जो है ना ये मैसेज को प्रिवेंट करेंगे। इसके बाद टॉक्सिसिटी में रिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स हैं और जो है ना कुछ और इफ़ेक्ट्स है। रिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स में डोज डिपेंडेंट एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है ना इफेक्ट्स हैं। पार्किंसोनियन सिम्टम्स वगैरह जैसे ब्राइडिकाइनेज या रिजिडिटी काइनेज ट्रेमर्स वगैरह हो गए, तो इनको हम कम कैसे करेंगे, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स इनको हम अगर हम जो है ना डोज को कम कर दें और इसको एंटागोनाइज कर सकते हैं हम जो है ना मस्कारिनिक ब्लॉकर्स दे दें। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स है हेलोपेरिडोल के साथ जो है ना ज़्यादा एस्टेट होता है क्योंकि हेलोपेरिडोल सिर्फ D2 पैक करती है। इसके बाद जो है ना इसमें जो कुछ और भी इफेक्ट्स आते हैं जैसे एकतीस वगैरह डिस्टोनिया वगैरह, और इनको डिस्टोनिया वगैरह को ट्रीट करने के लिए पेरेंटली दी जाती है डायफेनिलहाइड्रामीन। और टार्डिव डिस्काइनेजिया में जो है ना ये एक टाइप का डिस्काइनेजिया है जो कि एंटीसाइकोटिक्स की वजह से होता है और ये इरिवर्सिबल है। इसमें ओरल कैविटी का और लिप्स का वगैरह का जो है ना वो हो जाता है, कोरियोटिक मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसमें एंटी मस्कैरिनिक इफेक्ट्स इस काइनेजिया को प्रेसिपिटेट करती हैं, बजाय ठीक करने की इसको ज़्यादा एग्रेवेट करती हैं। इसको ट्रीट इसका कोई नोन ड्रग नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स हैं ड्यूटेरियाबेनाजीन और जो है ना वेलबेनाजीन जो है ना दी जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स इफेक्ट्स जो है ना ज़्यादा सबसे ज़्यादा थायरोइडाजीन की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि थायरोइडाजीन जो है ना हमारी D2 पे भी एक्ट करती है, अल्फ़ा पे भी एक्ट करती है, मस्कैरिनिक पे एक्ट करती है। ठीक है, सब पे एक्ट कर रही है, इन तीनों पे एक्ट कर रही है। तो इस वजह से इसके एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स भी आते हैं, लाइक ड्राई माउथ कॉन्स्टिपेशन वगैरह या फिर यूरिनरी रिटेंशन। और इसके जो है ना दूसरे वाले ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी होती है अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकेज की वजह से। ठीक है, एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स ज़्यादातर मोस्टली फेनोथाइजिन और स्पेशली जो है ना उसके साथ थायरोइडाजीन वगैरह के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, और जो है ना बाकी सारे जो है ना फेनोथाइजीन्स में मतलब कॉमन है। इसके अलावा इजैकुलेशन का फेलियर भी कॉमन है फेनोथाइजीन्स के साथ मेल्स में, क्योंकि जो इजैकुलेशन वो सिम्पैथेटिक फंक्शन है ना, इस वजह से। एंडोक्राइन जो है ना एंडोक्राइन इफेक्ट्स में जो है ना क्या है, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, गायनेकोमेस्टिया और एमेनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम। ये किस वजह से हो रहा है, ये ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स की वजह से हो रहा है और न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स की वजह से क्या होता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, और इसके बाद हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया तो ओल्डर में होता है, इसमें वेट गेन और हाइपरग्लाइसीमिया होता है जो न्यूअर ड्रग्स हैं। इसके बाद न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, जो वो पेशेंट जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जबकि सेरोटोनिन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। इनको कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना इन सिंड्रोम्स को आपस में। इसमें भी हाइपोथर्मिया होता है, रिजिडिटी वगैरह भी होती है, उसमें भी हाइपोथर्मिया रिजिडिटी वगैरह हो रही थी। ठीक है, और माइक्लोनस उसमें भी था, इसमें भी स्वेटिंग इम्पेयर्ड हो रही है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसमें भी CVS इंस्टेबिलिटी थी और न CVS जो है इंस्टेबिलिटी और सीजर्स वगैरह भी थे। ठीक है, इसमें जो है ना डेंटोलिन वगैरह देते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट, डायजेपाम वगैरह, और जबकि उसमें हमने पढ़ा था कि जो ना मसल रिलैक्सेंट, एंटी सीजर्स वगैरह देंगे। ठीक है, और मस्कैरिनिक ब्लॉकर्स भी देंगे, और वही मसल रिलैक्सेंट की बात होगी। सीजर जो सेडेशन है, सेडेशन जो है ना फेनोथाइजीन्स के साथ मोस्टली एसोसिएटेड है, स्पेशली क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, इसके बाद जो है ना लीस्ट सेडेटिव में फ्लोफेनाजीन और हेलोपेरिडोल है। मिसलेनियस टॉक्सिसिटी में क्या है कि जो है ना थायरोइडाजीन के साथ, थायरोइडाजीन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है, और थायरोइडाजीन में विजुअल इम्पेयरमेंट है, और जो क्लोजापिन वगैरह वो एग्रेनुलोसाइटोसिस करा रही है, और जो इजिप्रासिडोन और क्विटिपेन है ये QT प्रोलॉन्गेशन करा रही है। ओवरडोज में सबकी ओवरडोज ट्रीट हो जाती है, लेकिन कार्डियक टॉक्सिसिटी जो थायरोइडाजीन के साथ है वो ट्रीट होना मुश्किल है। हाइपोटेंशन भी ट्रीट हो जाती है, सीजर्स भी ट्रीट हो जाती है। हाइपोटेंशन में फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, और जो वो है दूसरे वाला
हाइपरटेंशन सीजर्स में जो है ना एंटी कन्वल्सेंट्स देंगे। अब लिथियम है, लिथियम जो है ना मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो है ना यूज़ होती है। मैनिक फेज़ में लिथियम हम यूज़ करते हैं, एक्यूट इलनेस में भी और रिकरेंट एपिसोड्स में भी देते हैं। जो एक पेशेंट पहले उसको बीमारी थी, ठीक हो गया, लेकिन फिर से एपिसोड आने लग गए। फार्माकोकाइनेटिक्स में याद रखें 1/5 ऑफ द क्रिएटिन है इसका रीनल क्लियरेंस, 1/5 ऑफ द क्रिएटिन, ठीक है। और इसकी जो थेरेप्यूटिक डोज है वो 1.8 to 1.2 मिलीग्राम्स पर लीटर है और इसकी जो मेंटेनेंस डोज है 0.4 to 0.7 है। और जो है ना इसमें अगर बॉडी में वाटर का लेवल कम हो, डिहाइड्रेशन हो, तो इसका लेवल प्लाज्मा में बढ़ जाता है और इसकी टॉक्सिसिटी फिर इफ़ेक्ट्स आएंगे। और इसके अलावा एस इनिबिटर्स वगैरह हैं और एनसेड्स हैं, ये भी इसके लेवल को इंक्रीज़ कराते हैं। मैकेनिज़्म की बात करें तो ये जो है ना इसका कोई नॉन मैकेनिज़्म नहीं है, बस ये कि जो फॉस्फोएनोसिटाइड्स होते हैं न्यूरोनल मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग को इनिबिट करती है और जो है ना जो GSK3 है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 उसकी सिग्नल को इनिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो भी एक सेकंड मैसेंजर है, तो सेकंड मैसेंजर्स इन दोनों की वजह से जो सेकंड मैसेंजर सिग्नलिंग है वो इनिबिट हो जाएगी इन दोनों मैकेनिज़म्स के ज़रिए। इसमें क्लिनिकल यूज़ में लिथियम कार्बोनेट है, इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए देते हैं। इसके अंदर मेंटेनेंस थेरेपी के लिए भी देते हैं इसको लिथियम के साथ। हम उसमें जब देते हैं तो फिर इसका फ़ायदा क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को कम करती है, स्विंग्स जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको। इसके अलावा इसमें इसके साथ जो है ना एंटीसाइकोटिक्स भी दी जाती हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि जो लिथियम इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है। और मोनोथेरेपी अगर हम एंटी डिप्रेसेंट देना मैनिया को ट्रीट करने के लिए तो उनको लिथियम के साथ मिला के देंगे। अगर मोनोथेरेपी करेंगे तो क्या होगा कि जो है ना वो सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट करेगी, मैनिया को प्रेसिपिटेट करेगी। टॉक्सिसिटी में इसकी जो है ना ट्रेमर है, सेडेशन है, एटेक्सिया, एफेजिया है, थायराइड इनलार्जमेंट है। इसके अलावा जो है ना इसका एडीमा है, ल्यूकोसाइटोसिस है, एक्नी है, कॉन्जेनिटल कार्डियक एनोमलीज होती हैं, एब्सेंस एनोमली स्पेसिफिकली, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन में जो है ना नहीं देनी चाहिए लिथियम। और जो है एपगर स्कोर्स को भी कम करती है नियोनेट्स में। एपगर स्कोर जो है पहले बताया था कि स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसके ज़रिए जो है ना बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो है ना वो स्कोर चेक किए जाते हैं और अगर उससे कम हो स्कोर एपगर तो क्या किया जाता है उसको, इसका ये मतलब होता है कि पेशेंट को ना बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। इसके अदर ड्रग्स में वैल्प्रोइक एसिड है, ठीक है।